नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको खष्टी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले खष्टी माता की जय हो। हिंदू धर्म की एक महादेवी हैं। इन्हें भगवती की श्रेणी में रखा जाता है। बच्चों के दाता और रक्षक के रूप में इनकी पूजा की जाती है। माता खष्टी वनस्पतियों की देवी हैं और माना जाता है कि प्रजनन और बच्चों को जन्म देने के दौरान सहायता करती हैं। माता खष्टी भगवान कार्तिकेय की पहली पत्नी हैं। माता खष्टी को दक्षिण भारत के लोग देवी देवसेना कहकर पुकारते हैं। यह भगवान कार्तिकेय की पहली और सर्वप्रिय पत्नी हैं। इनकी पूजा से कभी न समाप्त होने वाला वंश और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शिव परिवार की ज्येष्ठ बहू हैं। इनकी पूजा शिव परिवार की पूजा अनिवार्य रूप से होती है। यह भगवान शिव और माता पार्वती की बड़ी बहू हैं। यह भगवान गणेश, अशोक सुंदरी, मनसा देवी, अयप्पा और देवी ज्योति की सबसे बड़ी भाभी हैं। यह देवसेना के नाम से भी जानी जाती हैं। इन्हें विष्णु माया तथा बालदा अर्थात पुत्र देने वाली भी कहा गया है। भगवती खष्टी देवी अपने योग के प्रभाव से शिशुओं के पास सदा वृद्ध माता के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहती हैं। वह उनकी रक्षा करने के साथ उनका भरण पोषण भी करती हैं। बच्चे को स्वप्न में कभी रुलाती हैं, कभी हंसाती हैं, कभी खिलाती हैं तो कभी दुलार करती हैं। कहा जाता है कि जन्म के छठवें दिन जो छठी मनाई जाती है वह इन्हीं खष्टी देवी की पूजा की जाती है। यह अपना अभूतपूर्व वात्सल्य छोटे बच्चों को प्रदान करती हैं। बिल्ली इनकी सवारी है और एक बालक को गोद में ले रखा है और दूसरे बालक की अंगुली पकड़ रखी हैं। खष्टी देवी की प्राचीन कथा के अनुसार प्राचीन समय में प्रियव्रत नाम के एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुए। इनके पिता का नाम शंभु मनु था। प्रियव्रत योगी राज थे और इस कारण विवाह भी नहीं करना चाहते थे। तपस्या में इनकी विशेष रुचि थी, लेकिन ब्रह्मा जी की आज्ञा तथा सत्य प्रत्न के प्रभाव से उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह के काफी वर्ष बीत जाने पर भी उन्हें कोई भी संतान न हुई। तब कश्यप जी ने उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। राजा की भार्या का नाम मालिनी था। मुनि ने उन्हें खीर प्रदान की और खीर खाने के बाद रानी मालिनी गर्भवती हो गईं। कुछ समय बाद रानी ने स्वर्ण के समान प्रभाव वाले एक कुमार को जन्म दिया, लेकिन सभी अंगों से पूर्ण होने पर भी वह बालक मरा हुआ पैदा हुआ था। पुत्र के शोक में माता को मूर्छा आ गई। राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान में गए और उस एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपकाकर आंखों से आंसुओं की धारा बहाने लगे। तभी वहां एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से बना था। तेज से जगमगाते हुए विमान की रेशमी वस्त्रों से अनुपम शोभा बढ़ रही थी। वह अनेक प्रकार के अद्भुत चित्रों व पुष्पों की माला से सजा हुआ था। उस विमान में मन को मुग्ध करने वाली एक सुंदर देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। श्वेत चंपा के फूल के समान उनका उज्जवल वर्ण था। देवी के मुख पर प्रशंसा छाई हुई थी और वे मुस्कुरा रही थीं। रत्नमय आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे और योग शास्त्र में पारंगत वह देवी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर थीं। ऐसा जान पड़ता था कि वे मूर्तिमयी कीर्ति ही हों। देवी को सामने देख राजा ने बालक को जमीन पर रख दिया और बड़े आदर के साथ देवी की पूजा तथा स्तुति की। उस समय वे स्कंद की प्रिय देवी खष्टी ने अपने तेज से दीप्तिमान थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देख राजा ने पूछा, हे शुभोभने, क्रांते, सुब्रते, वराहरे, तुम कौन हो? तुम्हारे पतिदेव कौन हैं और तुम किसकी कन्या हो? तुम स्त्रियों में धन्यवाद तथा आदर की पात्र हो। जगत को मंगल प्रदान करने में प्रवीण तथा देवताओं को रण में सहायता पहुंचाने वाली वे भगवती देवसेना थी। पूर्व समय में देवता दैत्यों से परास्त हो चुके थे। इन देवी ने स्वयं सेना बनकर और देवताओं का पक्ष लेकर युद्ध किया था। इनकी कृपा से देवता विजयी हो गए थे, अतएव इनका नाम देवसेना पड़ गया। महाराज प्रियव्रत की बात सुनकर ये उनसे कहने लगी, हे राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। जगत पर शासन करने वाली मुझ देवी का नाम देवसेना है।
विधाता ने मुझे उत्पन्न करके स्वामी कार्तिकेय को सौंप दिया है। मैं संपूर्ण मरातिकाओं में प्रसिद्ध हूँ। स्कंद की पतिव्रता भार्या होने का गौरव मुझे प्राप्त है। भगवती मूल प्रकृति के छठवें अंश से प्रकट होने के कारण विश्व में देवी खष्टी के नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। मेरे प्रसाद से पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग पुत्र, प्रियाहीन जन प्रिया, दरिद्री धन तथा कर्मशील पुरुष कर्मों के उत्तम फल प्राप्त कर लेता है। हे राजन, सुख दुख भय शोक हर्ष मंगल संपत्ति और विपत्ति यह सब कर्म के अनुसार होते हैं। अपने ही कर्म के प्रभाव से पुरुष अनेक पुत्रों का पिता होता है और कुछ पुत्रहीन भी हो जाते हैं। किसी को मरा हुआ पुत्र तो किसी को दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होता है। यह सब कर्म का ही फल है। गुणी अहंकारी, अनेक पत्नियों का स्वामी, भार्या रहित, रूपवान, रोगी और धर्मी होने में मुख्य कारण कर्म ही है। कर्म के अनुसार ही व्याधि होता है और पुरुष आरोग्यवान भी होता है। अतएव हे राजन, कर्म सबसे बलवान है। यह बात श्रुति में भी कही गई है। इस प्रकार कहकर देवी खष्टी ने उस बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल खेल में ही उसे पुनः जीवित कर दिया। अब राजा ने देखा तो सूअर के समान प्रभाव वाला वह बालक हंस रहा था। अभी महाराज प्रियव्रत उस बालक को देख ही रहे थे कि देवी देवसेना उस बालक को लेकर आकाश में जाने को तैयार हो गईं। यह देख राजा के कंठ, ओष्ठ तथा तालु सूख गए। उन्होंने पुनः देवी की स्तुति की। तब संतुष्ट हुई देवी ने राजा से वेदोक्त वचन कहा, तुम स्वयंभू मनु के पुत्र हो, त्रिलोकी में तुम्हारा शासन चलता है। तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो, तब मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला यह मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी। इसका नाम सुब्रत होगा। इसमें सभी गुण तथा विवेक शक्ति विद्यमान रहेगी। यह भगवान नारायण का कालावतार तथा प्रधान योगी होगा। इसे पूर्व जन्म की सभी बातें स्मरण रहेगी। क्षत्रियों में श्रेष्ठ यह बालक 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। सभी इसका सम्मान करेंगे। उत्तम बल से संपन्न होने के कारण यह ऐसी शोभा पाएगा जैसे लाखों हथनियों में सिंह। यह धनी गुणी शुद्ध विद्वानों का प्रेम भाजन तथा योगियों ज्ञानियों तथा तपस्वियों का सिद्ध रूप होगा। त्रिलोकी में इसकी कीर्ति फैलेगी। यह सबको सब संपत्ति प्रदान करेगा। इस प्रकार कहने के पश्चात भगवती देवसेना ने उसे वह पुत्र दे दिया। राजा प्रियव्रत ने पूजा की सभी बातें स्वीकार कर ली। इस प्रकार भगवती देवसेना ने उसे उत्तम वर देकर स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान कर दिया। राजा भी प्रसन्नचित होकर अपने मंत्रियों के साथ घर लौट आया और पुत्र विषयक सारा वृतांत सभी को कह सुनाया। ऐसे प्रिय वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष परम संतुष्ट हो गए। राजा ने सर्वत्र पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य आरंभ करा दिया। भगवती की पूजा की, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया। तभी से शुक्ल पक्ष की खष्टी तिथि के अवसर पर भगवती खष्टी का महोत्सव यत्न पूर्वक मनाया जाने लगा। बालकों के प्रसव गृह में 6वें दिन, 21वें दिन तथा अन्य प्राशन के शुभ अवसर पर यत्न पूर्वक देवी की पूजा होने लगी। सर्वत्र इनका पूरा प्रचार हो गया और राजा प्रियव्रत भी स्वयं इनकी पूजा करते थे। भगवती देवसेना का ध्यान, पूजन और स्तोत्र इस प्रकार से है। जो प्रसंग सामदेव की कौमुथी शाखा में वर्णित है। शालिग्राम की प्रतिमा कलश अथवा वट के मूल भाग में या दीवार पर पुलंका बनाकर प्रकृति में 6वें अंश के प्रकट होने वाली शुद्ध सौंपड़ी इस भगवती की पूजा करनी चाहिए। विद्वान पुरुष इनका इस प्रकार से ध्यान करते हैं। सुंदर पुत्र, कल्याण तथा दया प्रदान करने वाली यह देवी जगत की माता हैं। श्वेत चंपक के समान इनका वर्ण है। यह रत्नमय आभूषणों से अलंकृत हैं। इन परम पवित्र स्वरूपणी भगवती देवसेना की मैं उपासना करता हूँ। विद्वान पुरुष इस प्रकार ध्यान करने के पश्चात भगवती को पुष्पांजलि समर्पित करें। पुनः ध्यान करके मूल मंत्र से इस साध्वी की पूजा का विधान है। हे देवी, आपको नमस्कार है। महादेवी को नमस्कार है। भगवती सिद्धि एवं शांति को नमस्कार है। शुभा देवसेना एवं भगवती खष्टी को बार बार नमस्कार है। मूल प्रकृति के 6वें अंश से प्रकट होने वाली भगवती सिद्धा को नमस्कार है। माया सिद्ध योगिनी सारा, शारदा और परादेवी नाम से शोभा पाने वाली भगवती खष्टी को बार बार नमस्कार है।
बालकों की अधिष्ठाती, कल्याण प्रदान करने वाली, कल्याण स्वरूपिणी एवं कर्मों के फल प्रदान करने वाली देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है। अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देने वाली तथा सबके लिए संपूर्ण कार्यों में पूजा प्राप्त करने की अधिकारिणी स्वामी कार्तिकेय की प्राण प्रिया देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है। मनुष्य जिनकी वंदना सदा करते हैं तथा देवताओं की रक्षा में जो तत्पर रहती हैं, उन शुद्ध सत्व स्वरूपा देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है। सुरेश्वरी, तुम मुझे धन दो, प्रिय पत्नी दो और पुत्र देने की कृपा करो। महेश्वरी, तुम मुझे सम्मान दो, विजय दो और मेरे शत्रुओं का संहार कर डालो। धन और यश प्रदान करने वाली भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। सुपूजिते, तुम भूमि दो, प्रजा दो, विद्या दो तथा कल्याण एवं जय प्रदान करो। तुम षष्ठी देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात महाराज प्रियव्रत ने षष्ठी देवी के प्रभाव से यशस्वी पुत्र प्राप्त कर लिया। जो पुरुष भगवती षष्ठी के इस स्त्रोत को 1 वर्ष तक श्रवण करता है, वह यदि अपुत्र हो तो दीर्घजीवी सुंदर पुत्र प्राप्त कर लेता है। जो 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक देवी की पूजा करके इनका यह स्त्रोत सुनता है, उसके संपूर्ण पाप विलीन हो जाते हैं। महान वर्ध्या भी इसके प्रसाद से संतान प्रसव करने की योग्यता प्राप्त कर लेती हैं। वह भगवती देवसेना की कृपा से गुणी, विद्वान, यशस्वी, दीर्घायु तथा श्रेष्ठ पुत्र की जननी होती हैं। काकवध्या अथवा मृतवध्या नारी 1 वर्ष तक इसका श्रवण करने के फलस्वरूप भगवती षष्ठी के प्रभाव से पुत्रवती हो जाती हैं। यदि बालक को रोग हो जाए तो उसके माता पिता 1 मास तक इस स्त्रोत का श्रवण करें तो षष्ठी देवी की कृपा से उस बालक की व्याधि शांत हो जाती है। प्रेम से बोलिए षष्ठी माता की जय हो, भादो मास की जय हो।